Question number 1. Observe the dice. How many dots are contained on the face opposite to that containing 4 dots? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 4 डॉट्स के अपोजिट फेस पर कौन सा डॉट होगा, 4 डॉट के अपोजिट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी दो फेस के कोई भी दो फेस, अगर इन दो डाइस में कोई भी दो फेस यदि कॉमन हो जाते हैं तो तीसरा फेस ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो एक फेस कॉमन। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, यहाँ भी 5 है। मीन्स अगर दो फेस कॉमन हो जाते हैं तो तीसरा फेस जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो मीन्स 2 के अपोजिट पर क्या होगा, 4। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 4 डॉट के अपोजिट फेस पर क्या होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा 2। क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जर्व द डाइस. 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन. व्हेन 4 इज एट द बॉटम, व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक डाइस की 2 पोजीशन आपके सामने दे रखी हैं। यदि इसमें लिखा हुआ है कि 4 यदि बॉटम फेस पर हो तो उसके अपोजिट फेस पर क्या होगा, मीन्स टॉप फेस पर क्या होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब सेम फेस पर सेम नंबर आ जाए, किसी भी एक डाइस के कोई भी 2 फेस हों जिसके सेम फेस पर सेम नंबर आ जाए तो बाकी के फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 का अपोजिट फेस होगा वो होगा 5, 2 का जो अपोजिट फेस होगा वो होगा 6, और जो अपर पे 1 दिखा हुआ है 1 का अपोजिट फेस क्या होगा, तो वो होगा 4। और क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि यदि 4 बॉटम पे हो तो उसके अपर फेस पर क्या होगा। अगर 4 बॉटम पर होगा तो उसके अपर या टॉप फेस पर आपको 1 ऑलरेडी दिख रहा है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए मीन्स 1 आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which symbol will be on the face opposite to the face with symbol star? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि स्टार के अपोजिट फेस पर क्या होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि अगर किसी भी डाइस के यहाँ पर आपको जो दे रखे हैं वो किसी भी एक डाइस के 4 अलग अलग फेस दे रखे हैं आपको, ठीक है। और रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था कि किसी भी 2 डाइस के अगर 2 फेस कॉमन है तो तीसरा फेस एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो देखते हैं हम कौन से ये फर्स्ट डाइस है, इसको हम सेकंड डाइस ले लेते हैं, इसको थर्ड डाइस और इसको हम फोर्थ डाइस, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं, अच्छा इसमें से हम किसी का भी कोई भी डाइस को कॉमन करना है हमको, है ना। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगाते हैं अपना कि कोई भी 2 फेस कॉमन देखना है अपन को। सबसे पहले जब हम 2 फेस कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमको फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में एट द रेट और स्टार कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमको एट द रेट स्टार कॉमन दिख रहा है। कोई भी 2 डाइस के 2 फेस यदि कॉमन हो जाते हैं तो तीसरा फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माइनस का अपोजिट फेस जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, प्लस। हमको एक पेयर मिल गया। आपको पता है कि एक डाइस के 3 पेयर निकलते हैं, तो हमने एक पेयर निकाल दिया। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टार के अपोजिट क्या होगा वो भी हम निकालेंगे, ठीक है। बाकी लेकिन अगर कुछ और भी पूछ लिया जाता तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं अपने उन्हीं रूल से। आते हैं हम रूल नंबर, अगर हम बात करते हैं, हम इस बार हम डाइस का सेकंड और थर्ड फेस को देखते हैं, सेकंड और थर्ड फेस। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें, अगर हम यहाँ पर कॉमन देखें तो देखते हैं कौन सा आपको नंबर कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि स्टार प्लस, ठीक है। ये स्टार और प्लस कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी स्टार प्लस कॉमन दिख रहा है। अगर स्टार प्लस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से जो पेयर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, एट द रेट और प्लस एट द रेट और डॉलर। ये आपका एक पेयर बन गया। तीसरा पेयर हम ढूंढते हैं, हम कहीं से भी ये चीज़ निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने सेकंड थर्ड चुना। आप फर्स्ट थर्ड से चुन सकते हैं, आप फर्स्ट सेकंड फोर्थ से, बस कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए डाइस में, ठीक है। अब हम थर्ड और फोर्थ से निकालते हैं एक पेयर, ठीक है। थर्ड और फोर्थ डाइस को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको। तो डॉलर और प्लस, यहाँ पर डॉलर और प्लस। तो यहाँ पर स्टार के
स्टार की जो अपोजिट फेस होगा वो होगा तीसरा पेयर 8। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता था, मीन्स सीधा मैं करता कि थर्ड और फोर्थ डाइस को देख लेते हैं। तो आपके सामने सीधा दिख रहा है कि स्टार और प्लस, सॉरी, डॉलर और प्लस जो है वो कॉमन है दोनों डाइस में, थर्ड और फोर्थ डाइस में। तो बचा क्या कि स्टार के अपोजिट फेस पर क्या होगा, सॉरी 8 होगा। ओके, तो हम यहाँ से आंसर दे सकते हैं। बट अगर हमसे कुछ और भी पूछा जाता तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 पेयर निकलने वाले हैं, और 3 पेयर कौन कौन किस किस के अपोजिट होंगे, तो माइनस के अपोजिट प्लस होगा, एट द रेट के अपोजिट डॉलर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू इन फेस विच कंटेन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 2 पॉइंट्स के अपोजिट फेस पर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम इनको नंबरिंग दे देते हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर हम डाइस के 1 और 2 वाले डाइस को देखते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा 5 कॉमन है, 5 5। ठीक है, इसके बाद बाकी के फेस कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डाइस को देखते हैं तो रूल नंबर 3 जो होता है, सॉरी रूल नंबर 2 ये कहता है हमारा कि सेम फेस पर सेम नंबर हो, 5 5, सेम फेस पर सेम नंबर हो तो बाकी के फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो कहने का मीन ये है 2 के अपोजिट फेस पर क्या होगा 6, और 3 के अपोजिट फेस पर क्या होगा 4। अभी हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट फेस पर क्या होगा, तो अभी हमारा आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका 6, मीन्स ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन कह रहा है 6 डाइस विथ अपर फेस इरेज्ड आर एज सोज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं, सिर्फ इस लाइन को पढ़ते हैं, तो ये लाइन क्या कह रही है कि इसके अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए। अगर ये बात बोल दिया तो ये कौन सा डाइस हो जाता है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, मीन्स अपोजिट फेस का सम 7 होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आपके सामने ये किसी एक डाइस के आपको 6 फेस दिख रहे हैं जिसके अपर फेस जो हैं वो इरेज्ड हैं, और हमको बताना होगा इसी को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेस। क्वेश्चन कह रहा है कि इवन नंबर ऑफ डाइस में मीन्स सेकेंड वाला, फोर्थ वाला और 6 वाला, इवन नंबर ऑफ डाइस पर इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं टॉप फेस पर, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेस ऑफ देयर डाइस। तो आपको इन डाइस के डॉट्स का सम करना है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर इसके फ्रंट फेस पर 5 लिखा है तो इसके अपोजिट फेस पर 2 होगा। अगर यहाँ पर 4 लिखा है इसके राइट फेस पर तो इसके अपोजिट फेस पर 3 होगा। तो एक पेयर बचा, वो कौन सा बचा 1 6 का। और क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जो वो इवन नंबर जो है वो आपके अपर फेस पर आएगा, तो 1 6 के पेयर में से 6 जो है वो ऊपर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ वाले डाइस पर बात करते हैं तो 2 आपको फ्रंट फेस पर दिख रहा है, 2 आपको फ्रंट फेस पर दिख रहा है, तो इसके जो बैक फेस पर जाएगा वो होगा आपका कितना 5। 4 अगर आपको राइट फेस पर दिख रहा है तो इसका लेफ्ट फेस जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ भी एक पेयर बचा, वो था 1 6 का, और 1 6 के पेयर में 6 जो है या इवन नंबर जो है वो आपके अपर फेस पर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम 6 वाले डाइस पर देखेंगे। 6 नंबर डाइस पर, 6 नंबर डाइस में अगर 4 फ्रंट फेस है तो इसका बैक फेस 3 होगा। अगर राइट फेस पर 5 है तो इसका लेफ्ट फेस पर 2 होगा। तो बचा एक पेयर 1 6 का जिसमें से 1 नीचे होगा और 6 जो होगा वो आपका अपर फेस पे होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है देन टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेस ऑफ देयर डाइस। तो इन तीनों का आपको क्या करना है, हमको सम करना है। तो 6 + 6 + 6 जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी मीन्स 18 आपका सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी डायरेक्शन पर एक डाइस के 6 फेस आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको पता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इफ़ द ऑड नंबर ऑफ डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेस। ऑड नंबर ऑफ डाइस
फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला. Odd number of dice have even number of dots on their top face, then what would be the total number of dots on the top face of their dice. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट डाइस पर देखते हैं कि 3 अगर फ्रंट फेस पर है तो इसके अपोजिट फेस पर जो होगा वो 4 होगा. 6 यदि राइट फेस पर है तो इसका अपोजिट फेस जो बनेगा मीन्स लेफ्ट फेस बनेगा वो 1 बनेगा. तो एक पेयर बचा आपका 2 और 5 का. और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेस. तो 2 5 में से जो 2 आएगा वो अपर फेस पर आएगा और 5 बॉटम फेस पर आएगा. नेक्स्ट अगर हम थर्ड डाइस में देखते हैं, 6 इसका फ्रंट फेस है तो इसका बैक फेस जो जाएगा वो 1 होगा. अगर 4 जो है वो राइट फेस है तो इसका अपोज लेफ्ट फेस जो होगा वो 3 होगा. तो एक पेयर यहाँ भी बचा 2 5 का, जिसमें से इवन नंबर ऑफ डॉट जो होंगे वो 2 आपके ऊपर होंगे. ओके, अगर हम फिफ्थ डाइस पर देखते हैं तो 1 यदि फ्रंट फेस पर है तो इसका अपोजिट फेस जाएगा वो 6 जाएगा. यदि राइट फेस पर 5 है तो आपका लेफ्ट फेस पर 2 होगा. ठीक है, अब हमारा एक पेयर यहाँ से बचता है, वो बचता है आपका 3 4, जिसमें से 3 आपके बॉटम फेस पर जाएगा और 4 जो है इवन नंबर वो आपके टॉप फेस पर जाएगा. तो आपसे इस बार इन तीनों का सम पूछा गया है. तो 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4 जो कितना होने वाला है 8. तो आपका जो इस बार आंसर आने वाला है वो ऑप्शन ए 8 होगा. इसी डायरेक्शन पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ डाइस 1 2 3 हैव even number of dots on their bottom faces and the dice 4 5 6 have odd number of dots on their top face, then what would be the difference in the total number of top face between their two sets. क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डिफरेंस बताना है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइस के टॉप फेस का 4 5 6 के डाइस से डिफरेंस आपको बताना है. तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेस पर. यदि बॉटम फेस पर इवन नंबर ऑफ डॉट्स होगा तो अपर फेस पर क्या होगा, आपका नंबर ऑफ डॉट्स जो होंगे वो ऑड होंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. डाइस 1 में अगर 3 फ्रंट फेस पर है तो अपोजिट फेस पर 4 होगा. यदि राइट फेस पर 6 है तो अपोजिट फेस पर 1 होगा. तो हमारा जो एक पेयर बचा है वो 2 5 का बचा है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जो है इवन नंबर जो बॉटम फेस है वो बॉटम पर जाएगा. तो यहाँ अपर पे क्या आने वाला है 5. नेक्स्ट अगर सेकेंड वाले में हम देखते हैं 5 फ्रंट फेस पर है तो इसका बैक फेस जो जाएगा वो 2 होगा. अगर राइट फेस पर 4 होगा तो इसके लेफ्ट फेस पर 3 होगा. तो एक पेयर बचा हमारा क्या 1 6, जिसमें से 6 जो है वो अपोजिट फेस पर जाएगा. तो 1 जो है आपका अपर फेस पर आएगा. ओके, नेक्स्ट थर्ड डाइस पर हम बात करते हैं. 6 यदि फ्रंट फेस पर है तो बैक फेस पर 1 होगा. राइट फेस पर यदि 4 है तो लेफ्ट फेस पर 3 होगा. तो एक पेयर बचा हमारा 2 और 5 का, जिसमें से 2 बॉटम फेस पर जाएगा और 5 जो है वो आपका अपर फेस पर आएगा. तो अगर हम इनके तीनों का टॉप फेस का यदि हम सम करते हैं तो 5 + 5 + 1 11. ठीक है, मैंने ये लिख दिया 11. हमको डिफरेंस करना है तो मैंने माइनस ले लिया. इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 4 5 6 इन 3 डाइस की. तो फोर्थ डाइस पर आपसे लिखा हुआ 4 5 6 हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेस. हमको टॉप फेस पर क्या लेना है, ऑड नंबर ऑफ डॉट्स. तो देखिए फोर्थ डाइस पर अगर हम बात करें 2 अगर फ्रंट फेस पर है तो बैक पर 5 जाएगा. राइट पर यदि 4 डॉट्स हैं तो लेफ्ट फेस पर 3 जाएगा. तो हमारा एक पेयर बचा 1 6 का, जिसमें से 6 जो है वो बॉटम फेस पर जाएगा और 1 जो है आपका वो अपर फेस पर आएगा. ओके, नेक्स्ट 5 नंबर डाइस पर अगर हम बात करते हैं तो 1 हमारा फ्रंट फेस पर है तो 6 अपोजिट फेस पर जाएगा. यदि राइट फेस पर 5 है तो 2 लेफ्ट फेस पर जाएगा. तो एक पेयर बचा हमारा यहाँ पर 3 और 4 का, जिसमें से 3 जो है वो आपका ऑड नंबर अपर फेस पर आएगा और 4 बॉटम फेस पर जाएगा. इसी प्रकार से हम 6 डाइस पे देखते हैं कि 4 जो है वो फ्रंट फेस पर जाएगा तो अपोजिट फेस पर इसके 3 आएगा. राइट फेस पर 5 होगा तो लेफ्ट फेस पर 2 आएगा.
एक पेयर बचा हमारा 1 और 6 का, जिसमें से 1 जो है वो आपका अपर फेस पर आएगा। तो आपके 4, 5, 6 इन तीनों डाइस का जो सम होगा वो आपका सम 5 होगा, 1 + 3 + 1। तो यहाँ पर हम इसको 5 ले लेते हैं। आपसे इनका ही डिफरेंस पूछा गया है कि टॉप फेस का डिफरेंस बताइए, तो आपका डिफरेंस जो है वो 6 आएगा, मीन्स ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। डाइस का ये टॉपिक था हमारा, क्लोज डाइस, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए, और मैं भी आपको इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स पर नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और इसी के बाद हम डाइस का सेकंड टॉपिक ओपन डाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से अच्छे से रोक कर वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहिए और इनको नोट्स इसी से तैयार करते रहिएगा। थैंक यू।